हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारी स्टोरी का फाइनल होने वाला है, फनी इंसिडेंट। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जिससे कि ईजिली आप देख सकें। साथ ही कॉमेंट में भी आपको पिन कर दूंगी, जिससे कि ईजिली आपको वो मिल जाए, पार्ट 1 और पार्ट 2। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है हमारे इस स्टोरी का फाइनल। एन आइडिया हिट मी। एन मीन्स एक, आइडिया यानी कि विचार, हिट मी यानी कि मुझे आया। हिट मी मीन्स मारना भी होता है, हिट मी यानी कि आना भी होता है। एट एन आइडिया हिट मी, मुझे एक विचार आया। आई इंक्वायर्ड एट ऑफिस आर के पुरम। आई इंक्वायर्ड, आई मीन्स मैंने, इंक्वायर यानी कि पूछताछ की, इंक्वायर करना यानी कि पूछताछ करना, इंक्वायर्ड यानी कि पूछताछ की पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। एट ऑफिस, मैंने कार्यालय में पूछताछ की। आर के पुरम कार्यालय में मैंने पूछताछ की। द पर्सन ऑन ड्यूटी गेव मी सैम्स एड्रेस। द पर्सन, जो व्यक्ति, ऑन ड्यूटी, जो ड्यूटी पर था, जो व्यक्ति ड्यूटी पर था, गेव मी, उसने मुझे दिया क्या, सैम्स एड्रेस। उस जो व्यक्ति ड्यूटी पर था उसने मुझे सैम का एड्रेस यानी कि उसका पता मुझे दिया। आई मेड माई जर्नी टू आर के पुरम। आई मेड यानी कि मैंने ऐसा विचार बनाया या फिर मैंने अपनी जर्नी वहाँ के लिए तय की। आई मेड माई जर्नी, मैंने अपनी यात्रा जो है वहाँ के लिए बनाई। टू आर के पुरम, मैंने अपनी यात्रा आर के पुरम के लिए बनाई। एंड और रीच द नंबर एज गिवन बाय द इंक्वायरी ऑफिस। रीच्ड यानी कि मैं पहुंचा, द नंबर, नंबर यानी कि उस स्थान पर या उस संख्या पर मैं पहुंचा। एज गिवन, जो दिया गया था, एज गिवन यानी कि जो दिया गया था, बाय द इंक्वायरी ऑफिस, जो इंक्वायरी ऑफिस यानी कि जो जहाँ पर इसने पूछताछ की थी, उस ऑफिस से जो उसको नंबर मिला था, जो कार्यालय से उसको जो नंबर मिला था, वो उस जगह पर पहुंचा। आई रैंग द डोर बेल। आई रैंग यानी कि मैंने बजाई, रिंग करना यानी कि बैल बजाना। आई रैंग पास्ट टेंस में, पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, सिंपली हमें समझ में आ रहा है। आई रैंग द डोर बेल, मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। बेल मीन्स होता है घंटी, ठीक है, तो मैंने दरवाजे की घंटी बजाई। थॉमस अ टाइनी टॉट। थॉमस यानी कि किसी व्यक्ति है, उसका नाम है थॉमस। और टाइनी टॉट, और टाइनी यानी कि एक छोटा, टॉट मीन्स क्या होता है, टॉट मीन्स होता है मुन्ना। हम बोलते हैं ना प्यार से, अरे छोटे मुन्ने, तो इस तरीके से टॉट मीन्स होता है मुन्ना। अ टाइनी टॉट, एक छोटा मुन्ना। सैम्स ब्रदर, सैम का वो क्या था, वो सैम का भाई था, ठीक है। तो सैम का वो छोटा, यंगेस्ट यानी कि छोटा, टाइनी इट मीन्स छोटा, वो सैम का छोटा भाई था। यंगेस्ट यानी कि सबसे छोटा या छोटा, आप दोनों ही चीजें बोल सकते हैं कि वो एज में काफी छोटा था। केम आउट, बाहर आया। केम मीन्स आना, आउट मीन्स बाहर, वो बाहर आया। एंड और ग्रेटेड मी विद अ हेलो अंकल। ग्रेटेड यानी कि उसने मेरे को बधाई दी या फिर उसने मेरा स्वागत किया, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। ग्रीट करना कहते हैं ना कि हेलो जी आप कैसे, इस तरीके से किसी को भी हम ग्रीट करना, उसको बधाई देना, उसको प्यार से एक तरीके से इनवाइट करना अपने घर पर कि आइए, खुशी खुशी, जैसे हम डोर खोलते हैं तो किसी को बुलाते हैं, उसी तरीके से। ग्रीटेड मी, उसने मुझे बधाई दी। विद अ हेलो अंकल, उसने हेलो अंकल करके मुझे बधाई दी। द मोमेंट आई एंटर्ड द ड्राइंग रूम। द मोमेंट, उस पल, आई एंटर्ड, जब मैं घुसा, द ड्राइंग रूम, जब मैं उसके ड्राइंग रूम में घुसा। आई सॉ सैम्स पेरेंट्स सिटिंग ऑन द सोफा। आई सॉ, मैंने देखा, सैम्स पेरेंट्स, सैम के मम्मी पापा, सिटिंग ऑन द सोफा, सिटिंग यानी कि बैठे हुए थे, ऑन द सोफा, सोफे पर बैठे हुए थे। जैसे ही मैंने एंटर किया, जैसे ही मैं ड्राइंग रूम में घुसा, मैंने देखा कि सैम के मम्मी पापा सोफे पर बैठे थे, ठीक है। दे ऑफर्ड मी अ सीट एंड आई सेट कंफर्टेबली। दे ऑफर्ड, दे मतलब उन्होंने, ऑफर्ड मतलब क्या होता है, किसी को पेशकश करना किसी चीज़ की, कि आप आइए प्लीज़, ये आप ले सकते हैं, आप इस चीज़ को खा सकते हैं, इस तरीके से हम बोलते हैं ना। तो ऑफर करना, कि ऑफर किया उन्होंने क्या ऑफर किया, सीट, उन्होंने एक सीट यानी कि बैठने के लिए उसको ऑफर किया। आई सेट कंफर्टेबली, आई सेट मैं बैठा, कंफर्टेबली यानी कि मैं आराम से बैठा या मैं आरामदायक तरीके से बैठा, दोनों ही आप बोल सकते हैं। क्योंकि जब इंग्लिश में कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं कि आप एक एक वर्ड का मीनिंग वहां पर नहीं देख पाओगे, क्या आप सोचोगे इसका मैं मीनिंग ये चीज निकालूं, वो चीज आपको मिलेगी ही नहीं, कई बार ऐसा होता है, ठीक है। एज, जैसे ही, आई वॉज अबाउट टू टॉक अबाउट द इन्विटेशन एक्सटेंडेड टू मी बाई फ्रेंड।
आई वॉज अबाउट टू, मैं बोलने वाला था, अबाउट टू यानी कि करने वाला था कोई भी काम, टू टॉक मैं बोलने वाला था, अबाउट मीन्स के बारे में, द इन्विटेशन मैं उस निमंत्रण के बारे में बोलने वाला था, एक्सटेंडेड विस्तार से, टू मी बाय सैम, सैम के द्वारा, जो मेरा फ्रेंड था सैम, उसको मैं जैसे ही बोलने वाला था तो क्या हुआ वहाँ पे, डॉली जो कि सैम की सिस्टर थी, डॉली जो भी थी वहाँ पर, मतलब उसकी सैम जो उसका फ्रेंड था उसकी जो सैम की सिस्टर थी, केम विद टी, वो चाय के साथ आई, केम मीन्स आना, विद टी वो चाय के साथ आई, सैम की सिस्टर जो थी वो चाय के साथ आई। नाउ सैम्स मदर बिगिन टू टॉक वेरी पोलाइटली, नाउ अब सैम्स मदर, सैम की जो मदर थी, सैम की मदर, देखिए जब सैम यानी कि किसी के नाम के साथ में ऐसा जाता है तो इट मीन्स हो जाता है उसकी, ठीक है, उनकी, इस तरीके से हो जाता है वो की, भावना की ऋषभ की, इसके ऋषभ की, भावना यानी कि भावना की, इस तरीके से। तो शैम्स मदर, शैम की मदर जो है, बिगिन उन्होंने शुरू किया, टू टॉक वेरी पोलाइटली, टॉक यानी कि बात करना, वेरी पोलाइटली यानी कि बहुत विनम्रता से, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से उन्होंने बात करना शुरू किया। लुक सन, लुक मीन्स देखो, सन मीन्स बेटा, देखो बेटा, द इन्विटेशन फॉर टी वॉज अ जॉक, द इन्विटेशन वो जो निमंत्रण था, फॉर टी चाय के लिए जो निमंत्रण पत्र था या निमंत्रण था, वॉज अ जॉक वो एक मजाक था। एज यू नो, जैसा तुम जानते हो, टुडे इज 1 अप्रैल, कि आज अप्रैल का पहला दिन है, ऑल फूल्स डे यानी कि मूर्ख दिवस जिसको हम बुलाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि ये चीज़ क्या हुई, स्टोरी आपको पसंद आई होगी, आई होप। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये अच्छी लगी थी, हल्की फुल्की सी अच्छी सी स्टोरी थी कि देखो कितना एफर्ट डाल करके उसके घर पे आया और उसे पता लगा कि ये तो मजाक था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, और राइटफुल मैंने बिल्कुल सही मूर्ख महसूस किया, किसको, अपने आप को ना उसने, बट लेकिन सून केम ओवर माई गिल्ट एज मी एंड सेम गॉड क्राइड अवे इन आवर पास्ट मेमोरीज, बट सून लेकिन जल्दी ही, केम ओवर, हम केम ओवर यानी कि बाहर निकल आए, माई गिल्ट मेरी गलती से हम बाहर निकल आए, कि मैंने ये जो सब चीज़ थी उसको इतना सीरियस लिया, उससे हम बाहर निकल आए। एज मी जैसे कि मैं और मेरा फ्रेंड, गॉट कैरिड अवे उन सब चीज़ों से दूर आए थे, इन आवर पास्ट मेमोरीज वो उनकी पुरानी यादों में, यानी कि जो उनकी पास्ट की, उनकी जो भूतकाल की जो यादें थी, पुरानी बचपने की जो यादें थी, वो सब उनमें आ गए और उन सब में वो बिजी हो गए। वी हैड टी, हमने चाय ली, वी हैड टी हमने चाय ली, टू आवर हार्ट्स कंटेंट, टू आवर हार्ट्स कंटेंट यानी कि मतलब दिल के संतुलन से, दिल को अपने संतुलित करके हमने चाय ली। आई रस्ट रस्ट का मतलब क्या होता है, देखिए आप समझने की चीज़ें, रश मीन्स होता है भीड़ भाड़, बट रस्ट यानी कि मैंने एकदम जल्दी से भाग जाना, रस्ट किसी भी चीज़ की जल्दी होना, मैं रश में हूँ, तो ना आई एम इन रशिंग, तो मैं रश में हूँ यानी कि मैं भीड़ से भागना चाहती हूँ, मैं जल्दी से, मुझे जल्दबाजी है, मुझे कहीं से जाना है, उस तरीके से। आई रस्ट फ्रॉम देयर हाउस, मैं उनके घर से जल्दी भागा, या मैं उनके घर से भागा, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। एज क्योंकि इट वॉज ऑलरेडी डार्क, क्योंकि ये पहले से ही अंधेरा था, तो इसीलिए मैं उनके घर से जल्दी से भागा। इट वॉज यह था, इंडीड द फनीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, यह था इंडीड द फनीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ, ये अब तक का मेरे जीवन का सबसे फनीएस्ट यानी कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार दिन था। इस तरीके से आप समझ सकते हो कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे लगा कि ये स्टोरी हल्की फुल्की सी है, बट इसमें बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिनको हम अपनी डे टू डे की लाइफ में बहुत ज़्यादा बोलते हैं, और उनको बोल करके आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आपको जो भी सेंटेंस लगता है कि ये मैं बोलता हूँ कि मैं रस्ट में हूँ, आई एम रस्ट फ्रॉम देयर हाउस, या फिर मैं कोई भी एक वर्ड या कोई भी एक सेंटेंस, जैसे कि द फनीस्ट डे ऑफ माई लाइफ, इस तरीके के सेंटेंस को आप कहीं पर लिख सकते हैं या उनको बोल के प्रैक्टिस कर सकते हैं, उससे आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, साथ में आपकी स्पोकन इंग्लिश भी इंप्रूव होगी, तो दो बेनिफिट आपको होने ही वाले हैं। अब टाइम है 3 वर्ड का, जिनसे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सेंटेंस बना करके। फर्स्ट वर्ड है हमारा इंक्वायरी यानी कि पूछताछ करना, ग्रेटेड यानी कि बधाई देना, एंड थर्ड एक्सटेंडेड यानी कि विस्तार। इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाने हैं और कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के डिक्टेशन का वर्ड है हमारा फर्स्ट इंक्वायर्ड, सेकेंड वर्ड है इन्विटेशन, एंड थर्ड वर्ड है एड्रेस। इंक्वायर्ड, इन्विटेशन एंड एड्रेस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक या कोई और स्टोरी जो थोड़ी सी अच्छी हो, थोड़ी सी हट करके हो, जिसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकें और जिससे कुछ ना कुछ सीख भी हम सकें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।